नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे सुपर ऐप ट्विटर के बारे में। देखिए, फाइनली एलॉन मस्क ने 44 अरब डॉलर देकर के ट्विटर को खरीद लिया और खरीदे गए ट्विटर के ऊपर खुद 25 अरब डॉलर का कर्जा बाकी है। यानी कि हर साल ट्विटर को तकरीबन 85 करोड़ रुपए पे करने होंगे अपने इतने बड़े डेट के ऊपर इंटरेस्ट को पे करने के लिए। और बात करूं पे करने की कैपेसिटी की, तो देखिए एलॉन मस्क की ट्विटर रेवेन्यू कमाती है हर साल 5 अरब डॉलर का। यानी कि अगर ट्विटर चाहे तो हर साल डेवलप किए गए रेवेन्यू में से अगर एज इट इज भी वो पूरा पेमेंट अपने लोन अमाउंट पे करना शुरू कर दे, तब भी ट्विटर को कम से कम 5 साल लग जाएंगे अपने इतने बड़े डेट को कवर करने के लिए। लेकिन किसी भी कंपनी के लिए यह पॉसिबल नहीं है कि अपने रेवेन्यू को पूरा वो पे कर पाए, क्योंकि हर कंपनी को अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी डिडक्ट करने होते हैं। इसलिए पूरा लोन अमाउंट तो वो पे नहीं कर सकते। इसीलिए ट्विटर को अपने रेवेन्यू में से हर साल 1/5 हिस्सा ऐसा है जो महज इंटरेस्ट का पे करना होगा, जो बनता है 85 करोड़ रुपए। और ट्विटर के इतने कठिन फाइनेंशियल समय में एलॉन मस्क ने इसे एक्वायर कर लिया, और एक्वायर करने के साथ ही साथ 10 दिन के अंदर कई सारे कठिन डिसीजन ले लिए, जिसकी वजह से ट्विटर की स्थिति और ज्यादा खराब होती चली गई है। और इन्हीं टफ डिसीजन में पहला टफ डिसीजन था एम्प्लॉय फायरिंग। देखिए, एलॉन मस्क ने जब से ट्विटर को एक्वायर किया है उसके महज 10 दिन के अंदर ट्विटर से तकरीबन 50% वर्कफोर्स को काम से निकाला जा चुका है। देखिए, ट्विटर में पहले 7,500 रेगुलर वर्कर काम किया करे थे, जिनमें से 3,700 वर्कर को निकाला जा चुका है। ट्विटर में पहले 8,000 कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कर काम किया करे थे, जिनमें से 4,400 वर्कफोर्स को आराम से निकाला जा चुका है। यानी कि महज 10 दिन के अंदर एलॉन मस्क के ज्वाइन करने के बाद 50% से ज्यादा वर्कफोर्स को काम से निकाला जा चुका है। यह बात हुई ट्विटर के वर्कफोर्स की। ट्विटर के यूजर बेस में भी काफी बड़ा फॉल आया है। एलॉन मस्क के ज्वाइन करने से लेकर के महज 10 दिन के अंदर 13 लाख यूजर बेस के अकाउंट को हटाया जा चुका है, जिनमें से 8 लाख अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया गया और 5 लाख अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि ट्विटर जैसे सुपर ऐप के ऊपर इतने सारे अकाउंट को डीएक्टिवेट करना और सस्पेंड करना बड़ी कॉमन बात है, लेकिन एलॉन मस्क के ज्वाइन करने से लेकर के महज 10 दिन के अंदर इतने सारे यूजर बेस का खत्म हो जाना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरा टफ डिसीजन एलॉन मस्क ने ट्विटर के लिए लिया, इनका बिजनेस मॉडल। देखिए, हम सब जानते हैं कि ट्विटर का बिजनेस मॉडल एडवर्टाइजमेंट बिजनेस मॉडल है। यानी कि ट्विटर हर साल जो 5 अरब डॉलर का रेवेन्यू कमाता है, उसमें से 90% पैसा इनका एडवर्टाइजमेंट से आता है। और एलॉन मस्क ने यही एक टफ डिसीजन ले लिया। ट्विटर जैसे बिजनेस मॉडल जो एडवर्टाइजमेंट बिजनेस मॉडल पे चलने वाला बिजनेस था, उसके एडवर्टाइजमेंट बिजनेस मॉडल को इन्होंने बदल दिया और सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल कर दिया। यानी कि अब जो ट्विटर को यूज करना चाहता है, वो ट्विटर को यूज करने के लिए इन्हें पैसे देगा। इस तरह से एडवर्टाइजमेंट बिजनेस मॉडल को बंद करके इन्होंने अपने अर्निंग पे बहुत बड़ा क्वेश्चन लगा लिया, वो भी उस टाइम पीरियड में जहां ट्विटर को काफी सारे रेवेन्यू की जरूरत थी अपने बहुत बड़े लोन और उसके ऊपर चल रहे बहुत बड़े इंटरेस्ट अमाउंट को पे करने के लिए। अब ट्विटर की स्थिति यह है कि अगर ट्विटर के पास 5 करोड़ सब्सक्राइबर हो जो हर महीने इन्हें $8 का रेवेन्यू डेवलप करके दें, तब जाकर के ट्विटर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। और एलॉन मस्क ने ट्विटर के लिए जो तीसरा डिसीजन लिया, वो था इनका सुपर ऐप। देखिए, एलॉन मस्क शुरू से ही ट्विटर को एक सुपर ऐप बनाना चाहते थे। एक ऐसी ऐप जहां पर आप सोशल मीडिया के साथ शॉपिंग भी कर सकें, फाइनेंशियल डिसीजन भी दे सके, क्रिप्टो में पेमेंट भी कर सके। बेसिकली एलॉन मस्क चाइना के वीचैट ऐप से काफी इंस्पायर्ड थे। उन्हें लगता था कि वो ट्विटर को भी इस तरह की एक सुपर ऐप बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं चाइना के वीचैट ऐप की, तो ये एक ऐसी ऐप है जहां पर आप मैसेजिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइस ले सकते हैं, क्रिप्टोस को यूज कर सकते हैं। और एलॉन मस्क ट्विटर को इस तरह की ही एक सुपर ऐप बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक कंपनी भी बनाई थी और एक ऐप भी बनाना चाहते थे, दी एवर थिंकिंग ऐप, जो ट्विटर ही होता। और शायद इसी वजह से उन्होंने इस 25 अरब डॉलर के कर्जे वाली कंपनी को लगभग 44 अरब डॉलर में खरीद लिया, क्योंकि वो ट्विटर को एक सुपर ऐप बनाना चाहते थे। लेकिन ज्वाइनिंग के कुछ दिनों के अंदर ही इतने सारे कठिन डिसीजन लेने के बाद ट्विटर का एक सुपर ऐप बना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एज एन ऑडियंस, आपको क्या लगता है कि क्या एलॉन मस्क का डिसीजन ठीक था? क्या एलॉन मस्क ट्विटर को एक सुपर ऐप बना सकते हैं? अपनी राय कॉमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा।